अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी और आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ लाज़वाल इश्क एपिसोड नंबर 84 का रिव्यू। तो जनाब 84 एपिसोड हो चुके हैं और अब हमारे पास कुल मिला के ले दे के 16 एपिसोड्स बाकी हैं और उसके बाद लाज़वाल इश्क सीज़न 1 का हो जाएगा इख्तिताम। अब जैसे जैसे सेमीफाइनल करीब आ रहा है तो हमें ये पता है कि दो कपल्स ने जो है वो रुखसती लेनी होगी घर से और थोड़ी बहुत ब्रीफली आज बातचीत भी हुई है इस हवाले से माज़ और तूबा की। वो बात कर रहे थे कि यार 4 लोग निकलेंगे यानी 2 कपल्स, तो क्या लगता है किसको निकलना चाहिए या कौन जाना चाहिए और क्या सोच रहे हैं? तो माज़ की जो बातों से मुझे इशारा लग रहा था वो तबस्सुम और ईमान की तरफ, क्योंकि अभी तक जो है वो क्योंकि ईमान और तबस्सुम की तरफ से अभी तक कोई कमिटमेंट शो नहीं हुई है। अभी तक प्रपोज़ नहीं किया, ना अभी किस बात का कोई ऐलान किया कि हम कपल हैं। अभी भी वो लोग जो है वो समझने वाले ज़ोन में हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी लगता है कि ऐसे 3 कपल्स हैं जो कि निशाने पे होंगे, उसमें से कोई भी 2 जा सकते हैं। सबसे पहले तो उमैर एंड लाइबा, उसके बाद मुझे लगता है तबस्सुम और ईमान और तीसरे आपके मीर हमज़ा और मैमूना। अब लाइबा और उमैर का मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आज खुद ने उन्होंने उस कपल ने रीज़न दिया कि क्यों सबको जो है वो निकालने का मौका मिलेगा लाइबा को, और उस वजह से उमैर भी इसका शिकार हो जाएंगे। वो ये है कि लाइबा की 3 लोगों से इस वक्त जो है वो सही से नहीं बन रही, जो उमैर ने नाम भी लिए। एक तो तूबा का नाम लिया, एक आयशा का नाम लिया और एक शिराज का नाम लिया। तो उमैर को लगता है कि जो 3 लोग हैं ना, ये खतरा हो सकते हैं लाइबा और मेरी एलिमिनेशन के लिए। और अगर देखा जाए तो और तीनों जो है वो अपनी एक समझ लें कि स्टैंडिंग रखते हैं, एक घर के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड भी रखते हैं। अगर मैं शिराज की बात करूँ तो उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है शिराज सब पे, और किसी ना किसी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके कोई ना कोई अपने जो तासुरात है, जो अपने ओपिनियन है, वो दूसरों पे थोप के वो अपने काम निकलवा लेते हैं शिराज भाई। तो शिराज भाई जो है वो ख़तरनाक हो सकता है लाइबा और उमैर के लिए। और जब शिराज भाई या फिर तूबा, माज़ वगैरह मिल के कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसमें फिर जुनैद और आयशा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और पीछे साथ-साथ जो है हमज़ा अब्बासी और उरूज भी साथ दे देते हैं, तो फिर एक कपल का जाना लाज़मी हो जाता है। तो ये एक इश्यू है घर के अंदर। जैसे-जैसे फाइनल करीब आता है, लोग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। तो अभी से ही उसकी जो है वो समझ लें एक बू आना शुरू हो चुकी है बगावत की। मास की तरफ से तो एक नाम आ चुका है कि शायद वो ईमान और तबस्सुम को करेंगे, और उसका रीज़न ये था कि अभी तक उन्होंने कोई कमिटमेंट शो नहीं की। अगर प्रायोरिटी वाइज़ बात करूँ तो सबसे पहले जो शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे वो लाइबा और उमैर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है मुझे तबस्सुम और ईमान का नंबर आता हुआ नज़र आ रहा है, और थर्ड पे जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो मीर हमज़ा और मैमूना है। अब लेट्स सी, आपकी प्रिडिक्शन है तो आप लोग भी कमेंट से बता सकते हैं कि अभी जो सेमीफाइनल होने वाला है उसमें आपको कौन लगता है कि एलिमिनेट होगा, और अपनी प्रिडिक्शन ज़रूर बताएं। मेरी प्रिडिक्शन मैंने आपको बता दी। बाकी एक मेजर पॉइंट की बात करें तो एक डिसएग्रीमेंट आपको सुनाई दिया होगा ईमान की तरफ से। ईमान जो है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रही कि उरूज की तरफ से जो उसके पास जो भी इनका एक कनेक्शन बन रहा है या बातचीत हो रही है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स जा रही है, जो कि ईमान को लगता है। क्योंकि ईमान का ये कहना है कि अभी तक मेरी दोस्ती हुई नहीं है एज़ सच उरूज से, ना इतनी ज़्यादा बातचीत है, जो कि मैं चाह रही थी कि हो। लेकिन जो भी मुख्तसर सी भी बातचीत हो रही है तो ईमान को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स के साथ बात हो रही है, या फिर उसको टॉन्ट किया जा रहा है। जैसे ईमान के कपड़ों पे बात हुई कि उससे शायद सर्दी लग रही थी, तो उरूज ने बोला फिर स्टॉकिंग पहन लो भाई। और दूसरी चीज़ है कि फ़ातिमा के जाने पर भी ईमान को ये टॉन्ट किया गया कि भाई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड चलेगी, तुम्हें रोना नहीं आ रहा। अब एक चीज़ तो ये है कि पहली चीज़ जो फ़ातिमा वाली है वो तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल टॉन्ट किया होगा, क्योंकि उरूज को जब से फ़ातिमा गई हम देख रहे हैं कि उरूज बहुत ज़्यादा फ़ातिमा के ऊपर कह रही है। जहाँ फ़ातिमा की डिस्कशन होती है, जहाँ मॉक करना होता है, टॉन्ट करना होता है, तो उरूज उसमें सबसे आगे-आगे होती है। जिस तरीके से जुनैद मज़ाक उड़ा रहा होता है फ़ातिमा का, उस तरह से उरूज भी उसमें लड़कियों में सबसे आगे होती है। तो वो तो समझ में आता है कि शायद टॉन्ट मारा होगा। लेकिन वो जो कपड़ों वाली बात है उसमें मुझे लगता है कि शायद वो गुड फेथ में बात की होगी कि ठीक है, अगर आपको सर्दी लग रही है तो उसका आसान हल ये है कि आप स्टॉकिंग्स पहन लें या कवर कर लें। लेकिन ये है कि 2-3 नेगेटिव चीज़ होती है, तो जो पॉजिटिव चीज़ भी होती है वो फिर आपको नेगेटिव नज़र आती है। अब यहाँ ईमान को जो मैं देख रहा था जिस तरह से वो आयशा से बात करके उनको अपना एक फीडबैक दे रही थी कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या बात हुई, ये किस तरीके से बात कर रही है, मेरी ना आपसे बातचीत है। तो वो जो जोश, वो जो मुझे नज़र आ रहा था, जो बहुत ही ऊपर से आप जो है वो तमाम चीज़ें बता रही थी कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, वही चीज़ जब आपने फ़ेस टू फ़ेस उरूज के साथ बैठ के बात की तो वो बहुत ज़्यादा टोन डाउन हो गई थी। वो फिर थोड़े-सा आपके जो ज़बान भी ना वो थोड़ी-सी लड़खड़ा रही थी। लग रहा था कि आप स्ट्रॉन्गली जो है ना वो अपना पॉइंट नहीं रख पा रही, जैसा कि आपने आयशा के सामने रखा था। वो जोश नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात ये भी हो सकती है कि ज़ाहिर-सी बात है, अब आप शायद बैठे हो उस शख्स के साथ जिससे आपका मसला है,
और आप शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी सामने से ऐसा रिएक्ट करेगी, जबकि उरूज जो है वो एक स्ट्रेट फेस के साथ जो है वो सुन रही थी, ठीक है। और साथ में हमजा अब्बासी बैठे हुए थे एज एन समझ लें कि मीडिएटर, के कोई लड़कियों के दरमियान जलाओ गिराओ ना हो जाए तो मैं आग बुझाने के लिए बैठ जाऊँ वहाँ पर। तो वो दोनों बात कर रही थी। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हमजा अब्बासी को इस वक्त नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था कि वो जो है ना वो उरूज के बिहाफ में बोल रहा है, अच्छी बात है बोल रहा है, लेकिन लग रहा था कि उरूज ये नहीं कहना चाहती, लेकिन अब्बासी तो ये कह रहा है उसके बिहाफ पे, क्योंकि उरूज की शक्ल से पता चल रहा था कि वो इन्जॉय नहीं कर रही थी कि जो ईमान एलिगेशंस लगा रही थी उसके ऊपर। और ईमान ने भी बड़े तमीज़ के साथ पूरा अपना क्लियर पॉइंट रखा कि भाई मुझे ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगी, ये मुझे आपका अच्छा नहीं लगा, हमारी बातचीत नहीं है, लेकिन आपने मुझे ये टॉन्ट किया या ये किया। तो ईमान की तरफ से तो वो सारी बातें थी, और वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थी जैसे एग्रेसिवली वो आयशा को बता रही थी। लेकिन उरूज की शक्ल से लग रहा था कि अभी वो फटेगी या कोई ऐसी टेढ़ी बात करेगी, लेकिन हमजा अब्बासी के बैठने से वो चीज़ जो है ना वो कट डाउन हो रही थी। हमजा अब्बासी बार बार जो है वो उसके एक्सप्रेशन नहीं देते, देखिए देखिए ऐसा नहीं हुआ था, वो तो इस सेंस में दिया होगा, वो इस सेंस में जवाब दिया होगा, वो आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं था, उनका बोलने का मकसद ये था, बोलने का मकसद ये नहीं था। तो हमजा अब्बासी जब ऑन बिहाफ उरूज कह रहे थे तो वो प्रॉपर मुझे लग रहा है कि उरूज के दिल में अभी भी जो चीज़ है ना वो उसने कन्वे नहीं किया है, वो बस मान रखने के लिए अब्बासी की हाँ में हाँ मिलाई, और ईमान को भी कहता हाँ मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन शक्ल से लग रहा था कि दिल में कुछ है, बोलना कुछ है ज़बान पे, लेकिन वो हमजा अब्बासी के कहने की वजह से आ नहीं पा रहा था। तो खैर वो मामला वहाँ पर रफा दफ़ा हो गया और मेरे ख्याल से वो सॉल्व हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों लड़कियों के दरमियान अभी भी नहीं है वो क्लियर। वो जो भी बात हुई है वो हमजा अब्बासी ने अपनी बात रखी है, उरूज की बात हमने अभी प्रॉपर नहीं सुनी कि उसके दिल में क्या था। पिछले एपिसोड में जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे थोड़ा सा ऑफ सीन लग रहा है शिराज और बतूल के दरमियान, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कोई टेंशन चल रही है। तो आज वो पता भी चल गई, और टेंशन जो थी वो दो बातों की वजह से है। एक बात जो हम और आपको, मुझे और आपको पता है कि वो जो ईमान को शिराज ने एक रेटिंग दी थी उनके ड्रेस पे, और फिर बतूल ने सामने से कहा ठीक है मैं भी ऐसे ड्रेस में आती हूँ कल, फिर मुझे भी देना है ऐसी रेटिंग, क्योंकि शिराज ने बड़ी अच्छी 9.5 की शायद मेरे ख्याल से रेटिंग दी। और शिराज का इसमें कहना, ये मुझे समझ नहीं आया, शिराज का कहना ये था इसके अंदर कि उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा था, जबकि ईमान ने तो पूरा वाइट ड्रेस पहना हुआ था, उसमें कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आपने देख लिया, शायद हील्स का देख लिया ड्रेस के साथ, क्योंकि ड्रेस तो वाइट था, हील्स का मुझे रिमेंबर नहीं है क्या क्या था, लेकिन वाइट ड्रेस में आपने कौन सा कॉम्बिनेशन दे दिया। मतलब बड़ा अच्छा घुमाया आपने बतूल को कि मैंने कलर कॉम्बिनेशन देख के जो है ना वो आपको जो है ना ईमान को रेट किया, और फिर साथ में एक चीज़ और भी सब्सटेंशिएट की कि मैंने देखे मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, और तूबा ने तो कवर किया हुआ था इसलिए मैंने उसको टैन दिए। तो वहाँ उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने के लिए जो है वो तूबा को भी शामिल कर लिया कि ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई छोटे ड्रेस देख के मैं शायद कुछ ठरकी शर्की हो रहा था, या फिर मैं जो हूँ वो थोड़ा सा हिपोक्रेट हो रहा था कि तुम्हें तो कहता हूँ कि ढक के रहो, लेकिन दूसरी औरत होती है तो मैं फिर मज़े भी लेता हूँ। तो वो उन्होंने उसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की। लेकिन बतूल के जहन में और भी कोई एक बात है जो कि हमें और आपको नहीं पता, और वहाँ के कंटेस्टेंट जो मनाने आ रहे थे बार बार, जैसे उरूज भी आई थी बतूल के पास मनाने के लिए, तो बतूल ने कहा एक दूसरी पर्सनल बात भी है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और उसने फिर उरूज ने भी ऐसा इतना ज़्यादा उसमें कोई बातचीत नहीं की, चले ठीक है तुम्हारा पर्सनल मामला है। तो वो एक मसला था, और एक ये जो है वो ड्रेस वाला और रेटिंग वाला मसला था, जो कि मुझे अब पता चला कि हाँ यार ये एक मसला चल रहा है जिसकी वजह से अब लड़ाई चल रही है। अब शिराज का कहना ये कि बार बार मैं ही क्यों जाऊँ मनाने, कितनी दफ़ा जाऊँ मनाने। तबस्सुम ने भी समझाया कि भाई 1000 बार जाओ, 2000 बार जाओ, आपका फ़र्ज़ बनता है आप जाएँ, समझाएँ उसको। तो उसकी अलग पॉइंटर्स थे बतूल के, शिराज के कोई अलग पॉइंटर्स थे। और इन्हीं बातों बातों में जो है वो एक चीज़ जो कि मुद्दा बनी, आज का टॉपिक बनी, वीटीआर चला जिसमें उरूज ने जो है वो फ़ातिमा की तारीफ़ कर दी। तारीफ़ नॉट इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे फ़ातिमा को यूज़ किया कि भाई क्योंकि बतूल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, तो उसने कहा कि शायद काश मैं भी फ़ातिमा की तरह इतनी स्ट्रॉन्ग होती कि मेरे भी आंसू नहीं निकलते। तो वो फ़ातिमा को प्रेज़ तो नहीं कर रही थी, लेकिन एक क्वालिटी बता रही थी कि भाई जिस तरीके से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके से मेरे पास भी अगर ये पावर होता या मैं भी इतनी स्ट्रॉन्ग होती, पत्थर दिल होती, तो शायद मैं भी ना रोती। तो उस पे जो है वो वीटीआर चलाया, और उस पे एक कहानी जो थी वो कहीं से कहीं और चली गई। टॉपिक कुछ और था, और वहाँ पर जो वीटीआर में लोग बैठे थे वो बातें कुछ और करने लगे। सबसे पहले तो बातचीत ड्रेसिंग पे आ गई, और फिर बतूल ने क्लियर किया कि भाई ड्रेसिंग वाली बात तो पुरानी हो चुकी, मैं एग्री कर चुकी हूँ। जो शिराज ने कहा जिसको जो पसंद है उस हिसाब से ड्रेसिंग होगी, जो मैं एग्री करती हूँ। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है, मैं कुछ और तरीके से चीज़ें कह रही हूँ, जो ईमान और मेरे ख्याल से बतूल ने अच्छे तरीके से कन्वे कर दिया, वो समझ गए थे, ऑन टू द पॉइंट थे। लेकिन लड़के कुछ और ही बातों में लिया है। इक्वालिटी की बात आ गई कि भाई लड़के और लड़कियां इक्वल नहीं है,
और ये तबस्सुम की तरफ से भी आया, ये मास की तरफ से भी आया। थोड़ा सा मैं शॉक हुआ कि भाई ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि लड़के और लड़कियां जो है इक्वल नहीं। हाँ, बायोलॉजिकली आप कह सकते हो कि दे आर नॉट इक्वल, लेकिन राइट्स के हिसाब से तो सब इक्वल हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि लड़के जो है ना जानबूझ के उनको हज़म नहीं होता कि कोई लड़की जो है वो उनके एट पार आ जाए या ऊपर निकल जाए, तो वो कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली, उनको पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सोसाइटी हमारी ऐसी है कि अनइंटेंशनली जो है ना आप फिर औरतों को और नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। तो आप दिखा रहे हो तो कि नहीं यार, तुम जो है ना वो हमारे अंडर ही हो और तुम हमारे लिए बनाई गई हो। तो वो थोड़ा सा इंटेंशन और माइंडसेट मुझे नज़र आता है, जबकि ऐसा नहीं, बड़ी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन मौजूद है घर के अंदर। और थोड़ा सा इख्तलाफ मेरे ख़वातीन के साथ भी है कि भाई जब इस किस्म की बातें हुई तो आपने शट अप कॉल क्यों नहीं दिया। मतलब आप कहते हैं कि क्या बात कर दी। ईमान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ईमान तो कहते कि क्या मतलब इक्वल नहीं है, लेकिन ईमान ने भी जो है मेरे ख्याल से वो कहीं और खोई हुई थी वो दूसरी कन्वर्जेशन में, तो वो उसमें बातचीत करने लगी। उमैर भाई का मुझे समझ भी नहीं आया। उमैर भाई बात क्या हो रही है, आप पहले रोकते ना, सब कर देखे देगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। अचानक से एक ऐसी बात आप कर देते हैं जो कि रिलेटेड ही नहीं होती। और आज भी मैं ये सुन रहा था गौर से कि अभी उमैर भाई जो है ना कुछ बात करेंगे काम की, मैं देखता हूँ क्या कहते हैं। और वो कुछ ऐसी बात कहते हैं जो मुझे शायद अभी याद भी नहीं है और समझ भी नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल सबको शटअप कॉल भी मिली थी कि भाई उमैर वो बात हो चुकी है, इसको रोक दें, इस पर बात ना करें। तो वहाँ आपको फिर चुप भी करवा दिया गया। तो वो मेरे ख्याल से जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग उसमें जो आप कहते हैं ना कि हिस्सा लेने के लिए अगर आप बातचीत कर रहे हैं और टू द पॉइंट नहीं कर रहे, कुछ भी अनाप शनाप कह रहे हैं, तो वो फिर एज एन ऑडियंस भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या बात हुई, मतलब ये कहाँ से चीज़ आ गई। तो यहाँ पर जो है वो इक्वालिटी की बात हो रही है, ड्रेसिंग की बात हो गई। तो ओवरऑल जो था, जिस जिस पे टॉपिक था, जिस बंदी पे बात होनी थी, बतूल को तो बोलने दिया नहीं जा रहा था, भाई उसको तो बोलने दो। और एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड मुझे और अच्छी ये भी नहीं लगी कि शिराज ने जो ना ओपनली जो है वो सारा जो भी उनके मामलात थे बतूल के साथ वो खोल दिए और बतूल को नीचा दिखाने की कोशिश की कि भाई मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिस पे ये रिएक्शन बनता है, जिस पे ये कमेंट आता है कि भाई काश मैं फ़ातिमा की तरह स्ट्रांग होती। ये तब आना चाहिए जब मैं 40 दिन तक जो हूँ वो आपके साथ गंदा बुरा बिहेव करता रहूँ, तब आप ये बात बोलो। लेकिन आपके साथ 40 दिन तक तो नहीं हुआ है। तो ये जिस हिसाब से बोल रहे थे वो मेरे ख्याल से पर्सनली एज अ कपल आप बात कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ये सबके सामने मेरे ख्याल से फिर आप आपा होते हैं ना, आपे से बाहर हो जाते हैं। तो आपने सबके सामने वो रायता फैलाया, अपने कपल की पूरी जो है वो चीज़ें खोलना शुरू कर दी कि भाई ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, तुम चुप कर जाओ। तो वो जो आँखों में खून सवार होता है ना शिराज भाई के, जब वो बता रहे होते हैं मैं अपनी माँ की भी बात नहीं सुनता जब वो गलत बात करती है, तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं शिराज भाई, क्या मतलब पूरी ऑडियंस आपको देख रही है, क्यों इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। आप बहुत गुस्से में होते तो आपको शायद कंट्रोल नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था देखने पे कि यार आप एक बंदी बैठी हुई है चुपचाप, कुछ नहीं बोल पा रही। मेरे ख्याल से वो भी शॉक्ड होगी कि यार शिराज फिर वो वाले जोन में आ गया जो एक बार हमने पहले भी देखा था किचन वाले जोन में, जब वो कहते हैं कि जब मैं आवाज़ लाउड कर, मतलब याद भी नहीं, जब मैं आवाज़ लाउड करने में आऊँगा या फिर मैं जब बोलने में आऊँगा तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलेगी, वो जो आंखें आपकी बाहर आ जाती है। तो वो लग रहा होता है कि भाई एक बंदा डोमिनेंट हुआ हुआ है, बंदी सामने वाली की सुनना भी नहीं चाह रहा। तो ये थोड़ा सा चेंज आने की ज़रूरत है, उसकी भी सुने, चाहे वो जितनी भी गलत हो, लेकिन बैठ के चुपचाप बातचीत हो सकती है। तो वो ऑडियंस के सामने बहुत बुरा लग रहा होता है जो कि इस चीज़ बिहेवियर, मतलब ओवरऑल मुझे ये लग रहा होता है कि जो सारे मर्द हज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुए हुए हैं और जहाँ उनको मौका मिलता है तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो है वो ख़वातीन को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये मैंने आज चीज़ बड़ी फ़ील की जो मुझे बड़ी ऑफ लग रही थी आज। इसके अलावा जो मैमूना को लास्ट पैनिक अटैक आया था, तो आज हमने एपिसोड में देखा तो थोड़ी सी स्टेबल नज़र आ रही थी और वीटीआर के बाद थोड़ा सा डिस्कशन में उन्होंने हिस्सा भी लिया और वुमेन इंडिपेंडेंस की भी बात की और 2-3 और ऐसी चीज़ों पे बात की कि ड्रेसिंग पे किसी का हक नहीं होना चाहिए करने का, जिस पे माज ने पीछे कन्फ्रंट किया। लेकिन अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो आपको उसकी जो है वो लाइकिंग या डिसलाइकिंग देखते हुए अडेप्ट करना चाहिए। तो ये एक बड़ा ही एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था, टॉपिक कुछ और था, बात कहीं और निकल गई, लड़का वर्सेस लड़की हो गया था यहाँ पर चल रही थी। लेकिन ओवरऑल मुझे कोई नतीजा निकलते हुए नज़र नहीं आया। मुझे लग रहा था कि ये अच्छा मौका है, जो लाइबा और उमर बात कर रहे थे कि हमें जो है वो अब्बासी हो कह रहे थे कि मीटिंग सेट करवाएं, हमें जो है वो बात करनी है कि ये जो हमें टारगेट किया जा रहा है या हमसे जो मसले मसाइल हैं वो सेमीफाइनल से पहले ख़त्म हो जाए ताकि सेमीफाइनल में कोई हमें टारगेट ना करे। तो मुझे लग रहा था आज सारे जमा है तो शायद वो भी बात हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से बात कहीं और जा रही थी। तो मैं उस मीटिंग का भी वेट कर रहा हूँ जब वो लाइबा और उमैर के साथ जो है वो आयशा, तूबा और शिराज की होगी, जब वो उसमें अपने अपने जो है वो बताएंगे कि क्या मसले मसाइल उनको लगते हैं लाइबा के साथ और क्या वो सॉल्व होते नहीं होते, और क्या अगर वो मीटिंग हो जाती है तो उसके बाद सेमीफाइनल पे लोग टारगेट करेंगे लाइबा को, उमैर को, या फिर कोई और होगा। तो ये देखने वाली चीज़ होगी। तो लेट्स सी। बाकी रूमर्स बड़े आ रहे हैं, पता नहीं, सुनने में आ रहा है कि हमज़ा गुल और फातिमा को जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री में वापस लाया जा रहा है।
क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक हमजा गुल की स्टोरी आई थी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये अफवाहें उड़ रही है कि शायद उनकी एंट्री है और शायद गेम से तो बाहर हो चुके हैं वो, मतलब जीत नहीं पाएंगे एज अ कपल, लेकिन वो घर के अंदर अब रहेंगे। अब जाहिर सी बात है जब फातिमा और हमजा गुल इस घर के अंदर रहेंगे एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, और उन्होंने सारी बातें सुनी और फातिमा ने तो बहुत सारी बातें सुनी, अब तक वो सुन रही फातिमा फातिमा तो अब तक चल रहा है, तो वो फिर बाकी लोगों का क्या करेगी और हमजा गुल किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो लेट्स सी कि वो लोग जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री में आते कि नहीं आते। अगर आए तो बड़ा एक न्यू टर्न मिलेगा इस पूरे शो को और चीज़ें और स्पाइस अप और मेस्ड अप हो जाएगी। तो लेट्स सी क्या होता है। ऑल राइट ख़वातीन व हज़रात, ये हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे की मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।